हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 2 प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और राइट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मींस एमसीक्यू। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूज्ड टू टर्मिनेट एन इंस्ट्रक्शन इन ए सी प्रोग्राम। मींस कि सी प्रोग्राम में अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होगा। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप यूज करते हैं किसी लाइन को खत्म करने के लिए, हिंदी और पंजाबी में विराम चिन्ह या पूर्ण विराम यूज करते हैं। उसी तरह सी लैंग्वेज में कौन सा कैरेक्टर यूज होता है जो किसी इंस्ट्रक्शन को खत्म करता है। तो इसकी ऑप्शन है कोमा, कॉलन, सेमी कॉलन और पीरियड। इसका सही आंसर है सेमी कॉलन। मतलब सी लैंग्वेज में अगर आप किसी स्टेटमेंट को खत्म करना चाहते हो तो उसके लास्ट में क्या लगाओगे, सेमी कॉलन। नंबर 2, हाउ मेनी मेन फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में कितने मेन फंक्शन यूज होते हैं। आपको मेन फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब हम सी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए एक ऐसा फंक्शन चाहिए होता है जिसके बेस पे सी प्रोग्राम चलता है, उसको बोलते हैं मेन फंक्शन। और अगर हमारे सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा तो सी का प्रोग्राम काम नहीं करेगा, ना ही सी का प्रोग्राम बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि सी प्रोग्राम में कितने मेन फंक्शन यूज होते हैं। तो इसके ऑप्शन है 2, 3, 1 और एनी नंबर। इसका सही आंसर है 1। ये जो सी लैंग्वेज है उसमें सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है जिसके बेस पे सारा प्रोग्राम चलता है। अगर उसके अलावा और फंक्शन बनाना चाहते हो उसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हो, बट मेन फंक्शन मस्ट है। और कितने मेन फंक्शन होते हैं, सिर्फ एक। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एनक्लोज द बॉडी ऑफ ए फंक्शन। मीन्स की सी लैंग्वेज में अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, जैसे हम मेन फंक्शन की बात करते हैं, उस फंक्शन की बॉडी को हम कैसे शामिल करेंगे। उसकी ऑप्शंस हैं स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसिस, पैरेंथेसिस और नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है कर्ली ब्रेसिस। कि जब हम सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन बनाएंगे उसकी बॉडी को शामिल करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसिस का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी लैंग्वेज वी रिक्वायर। मीन्स की सी लैंग्वेज में कोई ब्लॉक बनाने के लिए या फंक्शन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है। तो इसकी ऑप्शंस हैं कैरेक्टर्स, डाटा टाइप, नेम्स, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स और ऑल ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। कि जब आपने सी का प्रोग्राम बनाना है उसमें हमें कैरेक्टर भी चाहिए, डाटा टाइप भी चाहिए, नेम भी चाहिए, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट भी चाहिए। तो इसलिए सही आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ, विच इज नॉट ए कीवर्ड इन सी। सी में हम जो नीचे ऑप्शन लिखेंगे उनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। सबसे पहले आपको मैं कीवर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। सी लैंग्वेज में जितने भी रिजर्व वर्ड्स होते हैं या जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है उनको बोलते हैं कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड्स की खासियत ये होती है कि ये हमेशा छोटे लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। ऑप्शंस हैं कॉन्स्ट, मेन, साइज ऑफ और वॉइड। कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के काम आता है। साइज ऑफ कीवर्ड है जो किसी वेरिएबल का साइज बताता है कि उस वेरिएबल ने कितने बाइट स्पेस कंज्यूम करी है। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, की खाली डाटा टाइप। तो ऑप्शन क्या बचा, मेन। तो जो मेन है वो कीवर्ड नहीं है तो मेन फिर क्या है, फंक्शन। सिक्स्थ, विच ऑप्शन इज द बेस्ट पॉसिबल इन केस ऑफ सी लैंग्वेज। तो नीचे हमने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा। नंबर 1, हैज हाई एफिशिएंसी। नंबर बी, is system dependent, C has limited data types या all of these। इसका सही आंसर है all of these। मीन्स कि ए, बी और सी जिसके अंदर ये तीनों ऑप्शंस हो वो ऑप्शन बेस्ट होता है सी लैंग्वेज। सेवंथ, द मैथ लाइब्रेरी इज सेटअप बाय सेटअप फॉर द यूजर
बाय विच फाइल, कि अगर आप सी लैंग्वेज में मैथ लाइब्रेरी सेट करना चाहते हो या मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना चाहते हो, जैसे आपने किसी नंबर का स्क्वायर रूट देखना है या किसी नंबर की पावर निकालने या साइन कोस टेन वगैरह देखना है, तो उसके लिए कौन सी फाइल आप यूज करोगे सी लैंग्वेज प्रोग्राम में? तो उसके ऑप्शंस हैं फ्लोट डॉट एच, लिमिट्स डॉट एच, मैथ डॉट एच और टाइम डॉट एच। इसका सही आंसर है मैथ डॉट एच, कि अगर आप सी प्रोग्राम में किसी भी तरह का मैथमेटिकल फंक्शन यूज करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे मैथ डॉट एच हेडर फाइल। 8th, which of the following printf conversion character is used to display the data type as a signed decimal integer? मीन्स कि सी लैंग्वेज में एक प्रिंट एफ फंक्शन होता है। जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो एक आउटपुट फंक्शन है, मुझे रिजल्ट शो करने के काम आता है। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रिंट एफ फंक्शन में कौन सा कन्वर्जन करेक्टर यूज करोगे जो साइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यू को शो करेगा। साइंड डेसिमल इंटीजर, इंटीजर नंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि इंटीजर नंबर वो होते हैं जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता, और साइंड का मतलब होता है कि वो इंटीजर नंबर जिसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी साइन आ सकता है, कि उसके लिए कौन सा कन्वर्जन करेक्टर यूज करेंगे। इसकी ऑप्शंस हैं सी, एफ, आई, यू और परसेंटेज डी। इसका सही आंसर है परसेंटेज डी। मतलब कि सी प्रोग्राम में जब भी आप इंटीजर नंबर यूज करोगे या इंटीजर डाटा टाइप यूज करोगे तो उसके लिए परसेंटेज डी कन्वर्जन करेक्टर यूज होगा। 9th, द नल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि नल करेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले नल करेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा कि जो नल करेक्टर है वो ये किसी स्ट्रिंग में यूज होता है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग मतलब कि मान लो कि आप सी लैंग्वेज में अपना नेम, अपना एड्रेस, सिटी का नाम, फादर नेम, मदर नेम कुछ भी लिख रहे हो, उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए सी लैंग्वेज में जो सबसे लास्ट करेक्टर यूज होता है उसको बोलते हैं नल करेक्टर। तो इसके ऑप्शन है स्लैश एन, स्लैश जीरो, स्लैश ओ और स्लैश टी। और सही आंसर क्या है? स्लैश जीरो। स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए उसके लास्ट में कंपाइलर क्या लगा देता है? स्लैश जीरो। स्लैश जीरो को बोलते हैं नल करेक्टर। स्ट्रिंग खत्म हो गई है या स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गई है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन सी लैंग्वेज, कि नीचे हमने कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सी लैंग्वेज में किसका प्रयोग नहीं होता। नंबर 1, ए डिजिट, एन इंटीजर, ए कैरेक्टर और ए वर्ड। तो इसका सही आंसर है ए वर्ड, क्योंकि सी लैंग्वेज में डिजिट्स भी यूज होते हैं जैसे 0 से लेकर 9 तक, इंटीजर नंबर भी होते हैं, इंटीजर नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, कैरेक्टर भी यूज होते हैं जो सिंगल कोट्स में आते हैं, तो बचा क्या? ए वर्ड। और सी लैंग्वेज में वर्ड यूज नहीं होता। ट्रू, फॉल्स। नंबर 1, सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव और सी लैंग्वेज इज चेंज केस। इसका अर्थ यह है कि सी लैंग्वेज में छोटे और बड़े लेटर्स में फर्क होता है। मतलब कि अगर हम सी लैंग्वेज में कोई वेरिएबल छोटे लेटर्स में लिखते हैं और सेम वेरिएबल कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो दोनों का मीनिंग अलग होगा। तो इससे हम कह सकते हैं जो सी लैंग्वेज है वो क्या है? केस सेंसिटिव है या चेंज केस है। तो ये आपका ट्रू है। नंबर 2, if C program contains logical errors then it will not be compiled, कि अगर आपके C प्रोग्राम में लॉजिकल गलतियां हैं तो इसे कंपाइल नहीं किया जा सकता। लॉजिकल गलतियां वो होती हैं जिनको कंपाइलर कंपाइल नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ गलतियां होते हैं जैसे सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर को कंपाइलर कंपाइल कर सकता है, लेकिन जो लॉजिकल एरर है उनको कंपाइलर कंपाइल नहीं कर सकता। इसलिए ये आपका क्या है? गलत है, कि अगर आपके प्रोग्राम में लॉजिकल गलतियां हैं तो प्रोग्राम आपका चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स, कि जो ब्लैंक स्पेस है उसको व्हाइट स्पेस कैरेक्टर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। ब्लैंक स्पेस और व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स का मतलब है कि जब हम सी लैंग्वेज में कुछ भी लिखते हैं और कैरेक्टर्स में स्पेस डालते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लैंक स्पेस या व्हाइट स्पेस कैरेक्टर। जैसे हमने लिखा है ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड, ब्लैंक और स्पेस के बीच, स्पेस और इज के बीच, इज और कोल्ड के बीच
जो गैप आ रहा है इसको बोलते हैं ब्लैक स्पेस, जहां व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स। नंबर 4, नल स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल कोट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग का मतलब क्या है। स्ट्रिंग का मतलब है कि सी लैंग्वेज में जब हम डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, जैसे अपना नाम, फादर नेम, सिटी, एड्रेस या पिन कोड, मतलब कि डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आप लिखते हो वो क्या है, स्ट्रिंग। और नल स्ट्रिंग का मतलब है कि डबल कोट्स आपने डाल दिए लेकिन डबल कोट्स के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो वो क्या होगा, नल स्ट्रिंग। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नंबर 5, C is a simple, versatile and more expressive general purpose language. Means कि C एक साधारण, बहुपयोगी और बहुत स्पष्ट आम पर्पस या आम मंतव्य वाली लैंग्वेज है। ये गलत है क्योंकि C एक सिंपल लैंग्वेज नहीं है। C लैंग्वेज वही समझ सकता है जिसके लॉजिक क्लियर हो और जो इसको अच्छी तरह से पढ़े, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है राइट एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग। मीन्स वन वर्ड में आपने इसका आंसर देना है। नंबर 1, सी इज ए विच लेवल ऑफ लैंग्वेज, कि सी किस लेवल की भाषा है। इसका आंसर है मिडिल लेवल और हाई लेवल की। जो सी लैंग्वेज है इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम भी रन हो सकते हैं। और हाई लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज में जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, जिसको आसानी से समझा जा सकता है कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। नंबर 2, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज एंड विद, मतलब कि सी लैंग्वेज में अगर किसी स्टेटमेंट को आपने खत्म करना है तो उसके लिए कौन सा करेक्टर यूज होगा, तो इसका आंसर है सेमीकोलन। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप यूज होता है, जहाँ हिंदी या पंजाबी लैंग्वेज में विराम चिन्ह या पूर्ण विराम यूज होते हैं, तो सी लैंग्वेज में क्या यूज होता है किसी स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए, सेमीकोलन। मीन्स कि सी लैंग्वेज में अगर आप किसी स्टेटमेंट के बाद में या फंक्शन के बाद में सेमीकोलन लगा देते हो तो उसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट या फंक्शन खत्म हो जाएगा, कि वो आगे काम नहीं करेगा। थर्ड, विच करेक्टर यूज विद जीरो वैल्यू, कि सी लैंग्वेज में जीरो वैल्यू के साथ कौन सा करेक्टर यूज होता है, तो इसका आंसर है नल करेक्टर। नल करेक्टर में दो करेक्टर होते हैं, एक होता स्लैश, एक होता जीरो। इधर हमारे से पूछा गया है कि जीरो के साथ कौन सा करेक्टर यूज होता है। इसमें जीरो के साथ लेफ्ट साइड पे क्या यूज हो रहा है, स्लैश, तो दोनों को मिला के क्या बनता है, नल करेक्टर। अब जो नल करेक्टर है ये किसी स्ट्रिंग में यूज होता है। स्ट्रिंग के बारे में आपको पहले भी बताया मैंने कि सी लैंग्वेज में डबल कोट्स के अंदर अगर हम अपना नाम, फादर नेम, सिटी का नाम वगैरह लिखते हैं तो वो क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को खत्म करने के लिए स्ट्रिंग के लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, नल करेक्टर। और नल करेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैश जीरो से। नंबर 4, स्लैश टी रिप्रेजेंट्स विच करेक्टर इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में स्लैश टी का मतलब क्या है, स्लैश टी का मतलब है टैब। टैब की कीबोर्ड पे कैप्स लॉक के ऊपर होती है, जो काम टैब की करती है वही ये स्लैश टी यूज होगा। जो स्लैश टी जो टैब है इसका मतलब है कि ये 5 या 10 करेक्टर की स्पेस छोड़ता है, जैसे स्पेस की एक करेक्टर छोड़ती है और टैब की 5 या 10 करेक्टर। फिफ्थ, कंपाइल टाइम डायरेक्टिव का मीनिंग क्या होता है सी लैंग्वेज में, इसका मतलब है हैश डिफाइन। हैश डिफाइन यूज होता है सी लैंग्वेज में मैक्रो या सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में यूज तो हो बट उसे कोई चेंज ना कर सके। जैसे पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। अगर हम सी लैंग्वेज में एक पाई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, पाई को हम चाहते हैं कि सभी यूज कर सकें बट उसकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हैश डिफाइन के साथ प्रोग्राम के शुरू में डिक्लेयर कर सकते हैं। जिससे अब क्या होगा कि जिस वेरिएबल को हमने सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया है हैश डिफाइन से, वो यूज तो सभी वेरिएबल कर सकेंगे या एक्सप्रेशन कर सकेंगे बट उसको चेंज कोई नहीं कर सकेगा। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे
सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।